हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक पहिया अपने अक्ष के परितः एक समान कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रहा है। विरामावस्था से प्रारंभ करके यह 4 सेकंड में 100 चक्कर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। पहिए का कोणीय त्वरण ज्ञात करें। इन 4 सेकंडों में पहिए द्वारा तय किया गया कोण भी ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो कोणीय वेग होता है वो दरअसल होता है डी थीटा भागे डी टी, अर्थात कितना कोण वो कितना कोणीय विस्थापन कर रहा है प्रति सेकंड। दूसरी चीज आप ये समझिए, जिस तरीके से हम रेखीय गति के लिए रेखीय त्वरण का मान लिखते थे वेग परिवर्तन की दर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते वी डीवी भागे डीएक्स, डीएक्स विस्थापन है। बिल्कुल इसी की तरह हम लिखते हैं कोणीय त्वरण, जिसको अल्फा से दर्शाया जाता है, ये होता है डी ओमेगा भागे डी टी। वी की जगह पे ओमेगा आ गया, तो यहाँ ओमेगा डी ओमेगा भागे, वहां रेखीय विस्थापन था, यहाँ कोणीय विस्थापन अर्थात डी थीटा आएगा। तो इस मुख्य धारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला रहा है कि एक पहिया अपने अक्ष के परितः एक समान कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पहिया इस तरीके से गोला कर लेते हैं थोड़ा। ये पहिया है, इसकी इसकी जो त्रिज्या है इस तरीके से मान लीजिए आर त्रिज्या है। एक समान कोणीय त्वरण से ये घूर्णन कर रहा है। मान लीजिए एक समान कोणीय त्वरण जो है वो है अल्फा। क्या है ये? कोणीय त्वरण। त्वरण प्रश्न दिया गया है, ये नियत है। क्या है ये? नियत है। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि विरामावस्था से प्रारंभ हो रहा है वो, तो यहां लिख देते हैं टी बराबर 0 समय पे जो उसका कोणीय वेग है उसको ओमेगा से दर्शा देते हैं, वो 0 है। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि 4 सेकंड बाद में 100 चक्कर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लिया। देखिए 4 सेकंड के बाद अर्थात टी बराबर जब 4 सेकंड है उस अवस्था में जो उसका ओमेगा होगा वो कितना होगा? वो होता है थीटा भागे टी अथवा डी थीटा भागे डी टी डी टी, अर्थात कितना कोण घूम रहा है प्रति सेकंड। यहां पे दरअसल चक्कर बताएगा कि 100 चक्कर प्रति सेकंड है। 100 चक्कर का मतलब होता है 100 गुणे 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर अगर कोई चीज घूमता है गोले में, मान लीजिए कोई केंद्र है, एक चक्कर अगर घूमेगा तो कितना कोण घूमेगा? 2 पाई। तो 100 चक्कर घूमेगा तो 100 गुणे 2 पाई प्रति सेकंड। और ये हो गया रेडियन, रेडियन को आरएडी लिख देते हैं, रेडियन प्रति सेकंड। ये हो गया ओमेगा उसका कोणीय वेग। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पहिए का कोणीय त्वरण क्या है। देखिए अल्फा बराबर डी ओमेगा भागे डी का इस्तेमाल करते हैं। अल्फा बराबर डी ओमेगा भागे डी, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो डी ओमेगा होगा वो हो जाएगा अल्फा डी। दोनों तरफ का समाकलन कर देते हैं इस तरीके से। जब टी बराबर 0 है तो ओमेगा 0 था, जब टी बराबर 4 है तो उस वक्त ओमेगा कितना हो गया? 200 पाई। ठीक है, तो यहां से आपको मिल रहा है 200 पाई बराबर अल्फा गुणे 4। हमसे प्रश्न में पूछा गया था अल्फा, तो यहां से देख सकते हो आप कि अल्फा का मान मिल रहा है आपको 50 पाई, मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड का वर्ग। फिर पूछा जा रहा है कि इन 4 सेकंडों में पहिए द्वारा तय किया गया कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कोणीय विस्थापन के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा भागे डी थीटा इस्तेमाल करते हैं, अर्थात अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा भागे डी थीटा। यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा डी थीटा बराबर ओमेगा डी ओमेगा, दोनों तरफ का समाकलन कर देते हैं इस तरीके से। अल्फा नियतांक है तो समाकलन के बाहर। मान लेते हैं कि शुरू शुरू में उसका कोणीय विस्थापन 0 रहा होगा, शुरू शुरू में ओमेगा भी क्योंकि 0 दिया गया है। अब देखिए जब इसका कोणीय वेग जो है वो हो गया 200 पाई, 200 पाई रेडियन प्रति सेकंड, तो उस वक्त मान लीजिए कुल कोणीय विस्थापन थीटा उसने किया, तो अल्फा गुणे थीटा बराबर आएगा ओमेगा का वर्ग भागे 2, मतलब कि 200 पाई इसका वर्ग भागे 2। हमें थीटा का मान पूछा गया है, तो थीटा का मान हो जाएगा 200 पाई गुणे 200 पाई भागे 2 गुणे अल्फा। अल्फा का मान हमें पता ही है कितना है, अल्फा कितना है 50 पाई, 50 पाई डाल दिया यहाँ पे। तो थीटा का मान कितना आ रहा है? देखिए एक पाई से एक पाई उड़ गया और यहां मिलेगा आपको 200 पाई गुणे 200 भागे 100, तो थीटा का मान आ गया हमारे पास में 400 पाई रेडियन में।
इतना कोण वो घूम लेगा। तो ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।